So, hello dear student, I welcome you again in this Sachidanand learning channel. It is the 5th chapter class 12 English प्रोज का इंडिगो। और पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने इसके समरी को हिंदी में बताया और इसके 60 क्वेश्चन को 1 से 5 तक करवाए हैं पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है। इसमें आइए आगे क्वेश्चन चेक करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके 60 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इट इज, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लायर्स। गांधी जी वकीलों को क्यों फटकार लगाए, क्यों फटकारा, ये चेक करते हैं। देखें, गांधी जी चाइडेड द लायर्स बिकॉज दे कलेक्टेड बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। इसलिए डांट फटकार लगाए थे उन वकीलों को क्योंकि वो जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, उनसे मोटी मोटी रकम इकट्ठा कर लेते थे, ले लेते थे। गांधी जी said that taking such cases to the courts does little good। और वो कहा करते थे कि ऐसे मामलों में, जहाँ तक ये बटाईदारों का प्रकरण होता है खेती बाड़ी के मामलों में, इन मामलों को यदि हम कोर्ट में ले जाते हैं आप लोग इन केसों को, तो इसमें किसी का गुड होता नहीं, भला नहीं होता है। द फार्मर आर क्रस्ट, ये कुचले होते हैं, कुचले होते हैं जो किसान होते हैं। एंड फियर स्ट्रिकन, और ये डरे डरे से होते हैं वहाँ कोर्ट में समस्याओं को ले जाने पर। ये उन्होंने बताया था, इसीलिए फटकार लगाए इन वकीलों को। 7th है चंपारण। देखें, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। यानी चंपारण का जो मुख्य फसल था वो क्या था, व्यावसायिक फसल। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। ये जो मालिक होते थे खेतों के, जमींदार, और उनके जो टेनेंट्स होते थे, काश्तकार होते थे, उनके बीच क्या समझौता हुआ करता था जो कि लंबे समय तक चलता था। देखें, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो इन चंपारण। चंपारण का जो मुख्य फसल हुआ करती थी, व्यावसायिक फसल, वो नील की खेती हुआ करती थी, इंडिगो हुआ करता था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrenders the entire indigo harvest as a rent माने किराए पर। This contract was a long term contract between the landlords and the tenants। इसका मतलब ये हो गया कि जो जागीरदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो सभी काश्तकारों को पूरी जमीन का 3/20 अर्थात 3/2 भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए, और इंडिगो की पूरी फसल को रेंट यानी किराए के रूप में देने के लिए वो कंपेल्ड करते थे, मजबूर करते थे। यह समझौता जो होता था, ये दीर्घकालीन समझौता के अंतर्गत किया जाता था, लॉन्ग टर्म कंट्रैक्शन किया जाता था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। अगले दिन, नेक्स्ट डे, गांधी जी को क्यों अदालत में पेश होने के लिए बुलावा आया, सम्मन क्यों जारी किया गया उन्हें। देखें, गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे बिकॉज गांधी जी वाज हेल्पिंग द पुअर फार्मर इन चंपारण। वो चंपारण में गरीब किसानों का मदद कर रहे थे, और इसी के लिए जो अंग्रेज सैनिक थे या अंग्रेज लोग, उन्हें जो है वो रोकने का काम करते थे, और इसलिए उनको सम्मन किया गया, कोर्ट में बुलाया गया। और द मैसेंजर्स ओवरटुक हिम, जो संदेहवाहक था वो आया और उन्हें ले जाने लगा। एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, और यह उनको आज्ञा दे दिया कि तुम चलो, इस गाड़ी में बैठो और बैठ करके लौट चलो शहर की तरफ। ऐसा मैसेंजर के द्वारा कहा गया उन्हें। और जो मैसेंजर था, द मैसेंजर सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। जो मैसेंजर था, उन्हें एक सरकारी नोटिस भी थमाया, और उस नोटिस में उन्हें फौरन ही चंपारण छोड़ करके चले जाने की बात कही गई। उस नोटिस में गांधी जी साइंड ऑन द रिसिप्ट, और उस जो प्राप्ति रसीद था ऑफ द नोटिस के प्राप्ति रसीद पर साइन तो कर दिए। एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, और उस पर उन्होंने लिखा था कि मैं
इसको अनुपालन करता हूँ, इसका पालन नहीं करूँगा, अर्थात मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं किसान के हित के लिए उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करूँगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण? तो चंपारण को छोड़ने का जो ऑर्डर था, उसको गांधी जी उस आदेश की डिसरिगार्ड यानी उपेक्षा क्यों किए? ठीक, उसको क्यों नहीं माने? देखें क्यों उन्होंने उपेक्षा किया था उस नोटिस का। गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण बिकॉज ही वांटेड टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, क्योंकि वह एक मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, इसलिए सरासर नकार दिया, मैं चंपारण को छोड़कर जा नहीं सकता, यहाँ जिस हित में मैं आया हूँ। ही वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, वह बटाईदारों की मदद करना चाहते थे। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट he would pronounce a sentence after 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. तो जो गांधी जी थे शेयर क्रॉपर की मदद करना चाहते थे, और वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद कोई न कोई निर्णय सुनाएगा, और इतने 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के लिए गांधी जी से जमानत देने को वह जो मजिस्ट्रेट था वो बोला कि बेल तुम्हारी हो जाए। ठीक, लेकिन गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया। गांधी जी रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, मना कर दिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जो जज था उन्हें जो है जमानत दे दिया। अर्थात कहने का आशय है कि बिना किसी बेल के, बिना किसी जमानत के ही उनको रिलीज कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर, और बहुत से लोग अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और जो सुविख्यात वकील थे, सो टू गांधी जी, गांधी जी को क्या चिंता दिखाया उन लोगों ने? देखें ये लोग गांधी जी से क्या चिंता जताई थी, कंसर्न किया था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक और एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और बहुत सुविख्यात जो वकील थे, हैड अराइव्ड, यहाँ आए थे गांधी जी के यहाँ, एंड दे कंसर्न्ड, और वो चिंतित थे, एंड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वो क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे, उनकी सलाह लेने के लिए, एडवाइस करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, यदि बाई द वे गांधी जी जेल चले गए तो उनको सलाह देने के लिए कोई होगा नहीं, और ऐसे में वे सभी लोग घर को लौट जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा।